हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपी साइंस टूल्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैथमेटिक टिश्यूज तक डिस्कस कर लिया था। आज हम परमानेंट टिश्यूज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एपी साइंस टूल। परमानेंट टिश्यूज परमानेंट टिश्यूज के बारे में जो फ्लो चार्ट है उसका वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। परमानेंट टिश्यूज होते क्या? परमानेंट का मतलब होता है जो फिर उसके बाद उनमें कोई चेंज ना हो, है ना। जो परमानेंटली जैसे थे फिर उसके बाद उनका कोई भी फंक्शन चेंज ना हो, कोई शेप चेंज ना हो, उसको हम परमानेंट कहते हैं कि अब वो वहां से हिलेगा नहीं, वैसे का वैसा ही रहेगा। तो परमानेंट टिश्यूज में यहाँ पर क्या सेंस है? परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो टिश्यूज होते हैं जो मैच्योर हो चुके हैं, यानी कि अब वो मैच्योरिटी गेन कर चुके हैं और इसके बाद जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनमें एबिलिटी नहीं रहती है कि वो फर्दर डिवाइड हो सके। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यूज क्या है? द टिश्यूज which become mature and which cannot divide further, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, तो उनको हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। या एक और वी कैन से और क्या कह सकते हैं, जैसे परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं, जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज एक डेफिनेट फंक्शन, एक डेफिनेट शेप और साइज में आ जाते हैं, यानी कि द टिश्यूज फॉर्म्ड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज formed by the differentiation of meristematic tissues आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, यानी कि जो टिश्यू मैरिस्मेटिक टिश्यू जब डिफ्रेंशिएट होने लगते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यू। तो ये डिफ्रेंशिएशन होता क्या है? व्हाट इज डिफ्रेंशिएशन? डिफ्रेंशिएशन का मतलब है द प्रोसेस, क्या प्रोसेस? द प्रोसेस टेकिंग अ परमानेंट शेप गेन कर ले, परमानेंट साइज गेन कर ले और एक स्पेसिफिक फंक्शन उसका हो जाए, उसको हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन, यानी एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगे। ठीक है, तो उसको हम डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। सो व्हाट इज द डिफ्रेंशिएशन? डिफ्रेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ taking up permanent shape, size and specific function, दैट इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। और ये कब होता है? जब मैरिस्मेटिक टिश्यूज डिफ्रेंशिएट होने लगते हैं, क्या होने लगते हैं? मैच्योर हो जाते हैं और वो अपना एक परमानेंट फंक्शन गेन कर लेते हैं या परफॉर्म करने लगते हैं। सो ये होते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज में भी क्लासिफिकेशन है, क्या क्या वो अलग अलग तरीके की कौन कौन से परमानेंट टिश्यूज होते हैं। सो लेट डिस्कस अबाउट दैट। परमानेंट टिश्यूज में मैंने आपको बताया था कि दो तरह के टिश्यूज होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यूज पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज का मेनली डायग्राम किस तरह का होता है या कैसे होते हैं। क्यूटिकल, एपिडर्मिस, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, and these are phloem and these are xylem। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज का फिगर है, एक स्ट्रक्चर है कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज में
सिंपली कॉलन कायमा, पैरन कायमा और स्क्लेरन कायमा होता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही जब फ्लो चार्ट बताया था। तो इसमें सबसे आउटर लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस की होती है, फिर कॉलन कायमा, पैरन कायमा और फिर उसके ये जो आपको दिख रहे हैं जाइलम फ्लोएम, इनको हम टोटली क्या बोलते हैं, वस्कुलर बंडल्स। ये होते हैं वस्कुलर बंडल्स। क्लियर। तो सबसे पहले हम पैरन कायमा के बारे में पढ़ते हैं कि पैरन कायमा क्या होता है। क्लियर। तो पैरन कायमा, पैरन कायमा एक अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसमें जो उसकी वॉल होती है, सेल वॉल होती है, वो एकदम थिन होती है। यानी आपने इसमें देखा है इसकी जो सेल वॉल होती है एकदम थिन होती है। तो ये अनस्पेशलाइज्ड सेल with thin wall। आ रहा हटाना, thin wall। क्लियर। सेकेंडली ये सेल्स कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। ये सेल्स लिविंग रहते हैं, जीवित रहते हैं, ये लिविंग सेल्स कहलाते हैं। इनमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस, जैसे डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ये जो है ना इनके बीच में ये स्पेसेस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये लूजली पैक्ड होते हैं, एकदम एक दूसरे से एकदम चिपके हुए नहीं होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। इस वजह से इनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस, because they are loosely arranged। क्लियर। और ये क्या होते हैं, इसमें जनरली क्या रहता है, फूड स्टोर रहता है, यानी इसका जो मेन जो वर्क है वो स्टोरेज ऑफ फूड है। तो दे जनरली स्टोर फूड, स्टोर्स फूड, ठीक है। ये है पैरन। पैरन कायमा क्या है, एक अनस्पेशलाइज्ड सेल है विथ थिन वॉल, लिविंग सेल होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं क्योंकि वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, और इनका जो वर्क है वो क्या है, टू स्टोर द फूड। पैरन कायमा सम सिचुएशंस में क्या होता है, पैरन कायमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो जाहिर सी बात है वो क्या करना शुरू कर देगा, एक फंक्शन और करना शुरू कर देगा, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो ये जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो दे ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उन पैरन कायमा को हम बोलते हैं क्लोरन कायमा। क्या बोलते हैं, क्लोरन कायमा, क्लोरन कायमा। तो क्लोरन कायमा क्या होता है, जब व्हेन क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन पैरन कायमा, क्या फंक्शन करना शुरू कर देते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो इनको हम क्लोरन कायमा कहते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। और जब इन एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं प्लांट्स, आपने देखा होगा जनरली वो फ्लोट करते हैं। कुछ प्लांट्स जो है वो वाटर पे फ्लोट करते हैं। वो किस वजह से होते हैं, कि जो पैरन कायमा होती हैं, क्योंकि उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस है, तो स्पेस की वजह से उनमें एयर कैविटी बन जाती है, और एयर कैविटी की वजह से वो क्या है, उसको उसके ऊपर फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जो ये फ्लोट करते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट है, इस तरह के जो पैरन कायमा टिश्यूज है उनको हम एरन कायमा टिश्यूज कहते हैं, एरन कायमा, ठीक है। एरन कायमा क्या होता है, इनमें दे हैव एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है, विच मेक देम फ्लोट, ठीक है, फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से इनको एरन कायमा कहा जाता है। यानी कि एक तरह के ये पैरन कायमा ही है जिसमें एयर कैविटी होती है, और ये कहाँ होते हैं, इन एक्वेटिक प्लांट्स, क्लियर। सो पैरन कायमा का ये
दो तरह के पैरेनकाइमा हमने और पढ़ लिए, जो क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा वो होते हैं जिस पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उनको हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं, और जिसमें एयर कैविटी की वजह से फ्लोट होते हैं, ये एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम एरेनकाइमा कहते हैं। और पैरेनकाइमा का क्या फीचर्स होते हैं? दे आर अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन वॉल, लिविंग सेल्स होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं क्योंकि ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, और इनमें इनका फंक्शन जनरली फूड स्टोर करना है। तो ये तो आपका पैरेनकाइमा के बारे में हो गया। नेक्स्ट, जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज का जो दूसरा क्लासिफिकेशन है या दूसरा टाइप है, वो है कोलनकाइमा। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कोलनकाइमा। कोलनकाइमा, कोलनकाइमा, कोलन का मतलब होता है ग्लू। ठीक है, पहले हम कोलनकाइमा का डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम क्या होता है इसका, किस तरह के स्ट्रक्चर होती है कोलनकाइमा का। ये है आपकी सेल वॉल, ये वैक्यूल्स, और ये जो पेरी में है वो है न्यूक्लियस, एंड ये जो कॉर्नर्स पे आपको ये डिपोजिशन टाइप दिखाई दे रही है, ये जो है थिकनिंग है। यहाँ पर सेल वॉल में कॉर्नर्स पे थिकनिंग होती है, यानी थिक होती है, तो वॉल थिकनिंग। ठीक है, तो ये आपका कोलनकाइमा का डायग्राम हो गया है। कोलनकाइमा कैसे सेल होते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट को देते हैं, ठीक है, यानी फ्लेक्सिबल होते हैं, तो दे गिव द फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स। फ्लेक्सिबिलिटी दे प्रोवाइड और फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। क्लियर? प्लांट्स क्योंकि जब फ्लेक्सिबल है तो वो आराम से बेंड कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोलन का मतलब ग्लू होता है, जब हम किसी चीज में ग्लू लगाते हैं तो वो क्या है, ब्रेक इतनी आसानी से नहीं हो। फ्लेक्सिबल है तो वो बिल्कुल ब्रेक होने के लिए जो उसकी कंडीशन होती है वो नेग्लिजिबल हो जाती है। तो इसी तरह से इसमें क्या है, एक ग्लू की तरह वर्क करता है, प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से बैंड हो सकता है विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, तो ये बैंडिंग पार्ट्स, यानी पार्ट्स को बेंडिंग प्रोवाइड करता है, यानी बेंडिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। और एग्जाम्पल जैसे प्लांट्स में जहां बेंडिंग या कौन सा पार्ट जिसमें कोलनकाइमा होता है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, दे आर जैसे टेंड्रिल्स हैं, है ना। जितने भी जो क्रीपर्स होते हैं, आपने देखा होगा मोस्टली जो क्रीपर होते हैं तो वो स्प्रिंग टाइप्स टेंड्रिल्स पतले पतले धागे से होते हैं, वो फ्लेक्सिबल रहते हैं, ठीक है ना। तो वो टेंड्रिल्स में होते हैं। क्लाइंबर्स, जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो कोलनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो ये बैंडिंग पार्ट्स होते हैं टेंड्रिल और क्लाइंबर्स। और क्योंकि टेंड्रिल्स जो है, जो क्रीपर्स होते हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, है ना। जब वो वॉल पे या किसी भी कहीं पर भी अगर क्लाइंब करते हैं या अटैच होते हैं तो टेंड्रिल्स उनको क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो दे गिव द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। तो कोलनकाइमा की वजह से मैकेनिकल सपोर्ट मिलती है, सपोर्ट। ये कोलनकाइमा कैसे टिश्यूज होते हैं? लिविंग टिश्यूज होते हैं। दे आल्सो आर लिविंग टिश्यूज लाइक पैरेनकाइमा। एलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, एलोंगेटेड। और इनमें इरेगुलर थिकनिंग होती है, मतलब पूरे में थिक नहीं होते हैं कि पूरी सेल वॉल थिक होती है। यहाँ कॉर्नर्स पे, कहीं कहीं कॉर्नर्स पे इनमें थिकनिंग होती है। सो दे आर इरेगुलरली थिकेंड एट कॉर्नर। और इसमें जो जिस तरह से पैरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा थी, लूज अरेंज थे, इसमें ये इतने लूज अरेंज नहीं होते हैं। इनमें जो स्पेस होती है बहुत बहुत कम होती है, यानी कि लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट इन द कोलनकाइमा टिश्यूज। ठीक है, तो ये आपका कोलनकाइमा हो गया। कोलनकाइमा में क्या होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से बेंडिंग हो पाता है। बेंडिंग वाला पार्ट कौन सा होता है? मेनली जैसे टेंड्रिल्स हैं और जो क्लाइंबर्स होते हैं
उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। ये टेंड्रिल्स और क्लाइंबर्स इन सबको क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, जिससे प्लांट एक तरह अटैच रहता है, सपोर्ट मिलती है उसको। ये सेल्स लिविंग होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, दे आर इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स में ये थिकेंड होते हैं, इनकी जो थिकनिंग होती है वो रेगुलर वे में नहीं होती है, और क्योंकि उनमें जो ये इनकी पैकिंग अच्छी होती है, अरेंज अच्छे से होते हैं, तो सो दे हैव द लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस। So this is all about the collenchyma. Next simple permanent tissues is sclerenchyma, जो इसका सिंपल परमानेंट टिश्यूज का थर्ड वन है और लास्ट है। स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के तब शो करूंगी कि कैसा होता है स्क्लेरेनकाइमा। थिक लिग्नाइट वॉल। स्क्लेरेनकाइमा में क्या है, सबसे पहले स्क्लेरेनकाइमा में डेड सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं, डेल्स। मैंने अभी जब पेरेनकाइमा कॉलनकाइमा के बारे में बताया तो आपको बताया था कि जो और सेल्स इनमें होते हैं वो लिविंग होते हैं, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा में सेल्स कैसे होते हैं, डेड सेल्स। ठीक है, तो डेड सेल की वजह से ये क्या है, इसमें जो सेल है एकदम हार्ड होते हैं, हार्ड्स होते हैं। ठीक है, और एक चीज और, इसमें क्या है, इनकी जो आउटर मोस्ट वॉल है यानी कि सेल, वो उसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है। लिग्निन की वजह से, थिक लिग्निन होता है, जिसकी वजह से वो एकदम हार्ड और स्टफ हो जाती है। ठीक है, तो इनके डेड सेल्स होते हैं जो प्लांट को क्या बनाते हैं, मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। हार्ड एंड स्टिफ बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट का हस्क आपने देखा है ना, एकदम हार्ड होता है। ठीक है, इसमें जो सेल्स होती हैं, ये तो आपका ये अंदर का स्ट्रक्चर है, वैसे मेन स्ट्रक्चर जो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर हम देखें तो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं। लॉन्ग एंड नैरो सेल्स होते हैं ये, नैरो सेल्स। थिक वॉल होती है क्योंकि इनमें लिग्निन प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इनमें क्या होता है, थिक वॉल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। थिक वॉल ड्यू टू लिग्निन। इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता, देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होता है। ये कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल क्या होते हैं, ये जो मैंने आपको बताया, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है ना, इनमें ये जो इतना है, इसमें ये क्या प्रेजेंट होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा इन्हीं वस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। लीफ की वेन्स में, जैसे ये लीफ है, लीफ में ये जो होती है, ये हम इनको वेन्स बोलते हैं। ये थोड़ी हार्ड होती है, जिसकी वजह से एक लीफ को सपोर्ट मिली रहती है, इसके ब्लेड को। इसमें प्रेजेंट होती हैं, लीफ वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो सीड की जो बीज होता है, जैसे उसमें देखो, आम में, मैंगो के बीच में जो कवरिंग होती है, वो एकदम में, जो उसकी सीड की कवरिंग होती है, एकदम हार्ड होती है ना। और जैसे आप ग्राउंड नट ले लीजिए, तो उसकी कवरिंग जो है वो क्या है, हार्ड है। तो नट्स की और सीड्स की जो हार्ड कवरिंग होती है, उसमें यही स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। तो दे आर प्रेजेंट अराउंड, किसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं, वस्कुलर बंडल्स के। वस्कुलर बंडल्स के अराउंड जो भी प्रेजेंट होते हैं, वो क्या प्रेजेंट होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा इज प्रेजेंट अराउंड द, सॉरी, प्रेजेंट अराउंड द वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। और कहां प्रेजेंट होते हैं, वेन्स ऑफ लीफ, कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। ठीक है, ये क्योंकि
सीड्स और नट में। और फोर्थ क्या है, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, जैसे मैंने ही बताया था कि मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि स्ट्रेंथ, ब्लेड को स्ट्रेंथ देते हैं क्योंकि हार्ड होता है तो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, तो दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ठीक है, तो ये स्क्लेरेनकाइमा जो लास्ट इसका सिंपल परमानेंट टिश्यूज का जो लास्ट वन है वो स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कैसा होता है, बस एक ऐसा यही है जिसमें डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाती हैं। इनमें जो सेल्स होते हैं लॉन्ग और नैरो सेल्स होते हैं, इनकी वॉल थिक होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वस्कुलर के चारों तरफ, वस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, वेन की लीफ में लीफ की वेन में प्रेजेंट होते हैं, और जो सीड की कवरिंग है उसमें प्रेजेंट होते हैं, नट्स की कवरिंग है या नट्स में उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्क्लेरेनकाइमा आपका हो गया, यानी कि जो सिंपल प्रेजेंट परमानेंट टिश्यूज आपका स्क्लेरेनकाइमा तक कंप्लीट हो गया। और आपको मैंने डायग्राम भी बनाए थे तो इससे आराम से समझ जाएंगे। जैसे यहां से शुरू होता है, ये कॉलनकाइमा है, ये पैरेनकाइमा है, और ये स्क्लेरेनकाइमा होता है जो फ्लोएम के सराउंडिंग में होता है, और ये फ्लोएम है, ये जाइलम। तो ये आपका हो गया एपिडर्मिस। अब हम ये पढ़ेंगे कि एपिडर्मिस क्या होता है, क्योंकि एपिडर्मिस तो सबसे पहला पार्ट है इसका। तो एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है सेल की या टिश्यूज की, क्या होती है, आउटर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर यू कैन से, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है ना, तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये सिंगल सेल से बनी होती है, यानी कि ये सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है सेल टिश्यूज की, सिंगल लेयर होती है। और ये जब ड्राई हैबिटेट होता है, ड्राई मतलब जैसे डेजर्ट एरिया है जहां पर रेनफॉल कम होती है, उस टाइम में ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की जो एरियल यानी जो बाहर की साइड जो इसकी पार्ट रहता है वो थिक होता है और अंदर का थिन होता है। तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा, थिक। ठीक है, तो ड्राई हैबिटेट में क्या हो जाता है, इन ड्राई हैबिटेट the epidermis, the aerial part of epidermis is thick होता है। ठीक है ना, और थिक क्यों होता है, थिक जो जितने भी जो पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो उनसे जो ट्रांसपिरेशन है वो कम से कम हो, क्योंकि जितना भी जो ड्राई एरिया है उसमें गर्मी ज्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो वो ट्रांसपिरेशन की वजह से इनका जो एरियल पार्ट होता है वो थिक होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो जितने और पार्ट होते हैं उनको टिश्यूज के उनको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट पार्ट्स। और इसमें जो एपिडर्मिस में एक आउटर लेयरिंग होती है, वैक्सी आउटर लेयरिंग होती है, जिसे जो क्यूटिन की बनी होती है, क्यूटिन, उसको हम क्यूटिकल भी कहते हैं। वो क्या काम करती है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि वैक्स होता है वो वाटर रेसिस्टेंट होता है, तो वो क्या करती है, जो क्यूटिकल है वो वाटर को रेसिस्टेंट करती है, वहां वाटर रुकने नहीं देती है। ठीक है, एपिडर्मिस में तो ये वर्क होता है। सो दे इट हैव द वैक्सी लेयर होती है क्यूटिन की बनी हुई, ठीक है, जो वाटर रेजिस्टेंट होती है, वाटर रेसिस्टेंट। जो रूट्स होती है, रूट के टिश्यूज में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में, जो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ठीक है, ये तो ये पूरा हो गया एपिडर्मिस का क्या फीचर होते हैं, क्या वर्क होता है एपिडर्मिस का। अब आता है आपका इसी एपिडर्मिस में जो एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे लीफ के एपिडर्मिस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और वो पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ऊपर लिखते हैं
स्टोमेटा। स्टोमेटा में ये एपिडर्मिस में पोर्स होते हैं, पोर्स प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस, और इन पोर्स के थ्रू इनका काम क्या होता है, टू एक्सचेंज द गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज करना, गैसेस को एक्सचेंज करना। और क्या होता है, ट्रांसपीरेशन भी इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू होता है। ट्रांसपीरेशन मीन्स क्या होता है, वाटर का वेपराइज होना फ्रॉम द प्लांट। स्टोमेटा का डायग्राम देखते हैं। स्टोमेटा का कुछ इस तरह से होता है डायग्राम, बहुत इजी है। किडनी शेप्स के इसके, ये जो किडनी शेप है इसको हम गार्ड सेल बोलते हैं, और इसके चारों तरफ एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, ये जो होता है बीच की जो ये ओपनिंग है, पोर बोला जा, इस जो पोर है इसको हम स्टोमा बोलते हैं, स्टोमा। और ये हमारे एपिडर्मल सेल है। क्लियर? तो ये स्टोमेटा, स्टोमेटा का ये क्या होता है, दीज आर द पोर्स इन द एपिडर्मल सेल्स। इनका वर्क क्या होता है, दे एक्सचेंज द गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन देना, एंड ट्रांसपीरेशन ऑल्सो। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यूज। नेक्स्ट क्लास में हम जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, परमानेंट टिश्यूज में जो कॉम्प्लेक्स है जाइलम और फ्लोएम, उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो एनिमल टिश्यूज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन बाय, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पढ़ाई अपनी करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।